नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरिता जायसवाल ऑफिशियल में। दोस्तों, कर्म का फल अकाट्य है। यानी कि हम आज सभी लोग हम आप सभी लोग श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। मनाना भी चाहिए। जो भारतीय संस्कृति है, सभ्यता है, वो आने वाली पीढ़ी को पता चलना चाहिए उसके बारे में। लेकिन पता है ना कि कर्म का फल अकाट्य है। पर डे प्रतिदिन हम अपने जीवन में घटित घटनाओं से सीखते हैं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, बहुत छोटा-सा। एक कैंडल है, कैंडल जलता है। अगर ज उसमें हमारा हाथ जानबूझकर जाए या अनजाने में जाए, जैसे ही हमारा अंगुली या कोई भी बॉडी पार्ट्स टच होता है आग से, तुरंत जल जाता है। अब यहाँ मैटर नहीं करता है कि हम जानबूझ के टच कर रहे हैं या अनजाने में टच कर रहे हैं। यानी आग से, फिर बिजली के करंट से। बिजली के भी करंट से अगर जैसे ही हम टच होता है हमारा बॉडी, या तो झटका मार देता है, हमको दूर उठाकर फेंक देता है, या तो तब तक वो हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में करता है जब तक हमारे बॉडी मेरी पूरी तरह से हमारी जलने नहीं लगती है। तो जब कर्म का फल अकाट्य है, तो हमें तो अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम किसी का बना नहीं सकते हैं, तो बिगाड़े भी नहीं। और किसी को खुशियाँ दे नहीं सकते हैं, तो किसी से खुशियाँ छीने भी नहीं। किसी को आज़ादी दिला नहीं सकते हैं, तो किसी की आज़ादी लें भी नहीं। यानी कि हमारे समाज में बहुत सारे प्रवचनकर्ता हैं, बहुत सिद्ध पुरुष हैं, विद्वान लोग हैं, और हम उन विद्वान लोगों को सुनते हैं, समझते हैं और जानते हैं। और इसी आधार पर हमने एक कथा सुनी थी। एक विद्वान के माध्यम से ही मैंने एक कथा सुनी थी, उनके मुखारविंद से ही मैंने कथा सुनी थी कि कर्म का फल, यानी जो कर्म है ना, किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे जो हो, कर्म का फल जो है मिलना ही मिलना है। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी का जो श्री कृष्ण जी के पुत्र यानी अनिरुद्ध जी, अनि अनिरुद्ध जी के समय में दुर्वासा ऋषि जी आए थे। तो बचपना में यानी सभी बालक मिल करके कहे कि चलिए भूत भविष्य सब बताते हैं, तो चलिए हम लोग पूछते हैं कि हम लोग भी कुछ क्वेश्चन करते हैं उनसे, कुछ प्रश्न करते हैं। देखिए यदि सिद्ध पुरुष हैं, बहुत जानकार हैं, तो ज़रूर कुछ न कुछ बताएँगे। ऐसा ही सोचकर अनिरुद्ध जी गए अपने सभी मित्र मंडली के साथ, यानी जो भी उनके फ्रेंड सर्कल में थे, और एक लड़के को तैयार किया गया। उसके पेट पर लोहे की कढ़ाई को बाँध दिया गया, और लोहे की कढ़ाई बाँध करके स्त्री जैसे वस्त्र पहना करके और दुर्वासा ऋषि के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया गया, और कहा गया कि महाराज, मुनिवर, ऋषिवर, आप सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, तो गेस करिए कि इस महिला के गर्भ में जो बच्चा है, वो पुत्र है या पुत्री, मेल है या फीमेल। ऋषि दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि हमसे ये मजाक कर रहे हैं, और दुर्वासा ऋषि जी बहुत ही क्रोधित स्वभाव वाले थे, शांत स्वभाव के नहीं थे, ऐसा कहा जाता है, मैंने ऐसा सुना है। तो दुर्वासा ऋषि जी को पता था, और उन्होंने जवाब दिया कि नहीं पुत्र है होगा, नहीं पुत्री होगी, बल्कि तुम्हारे वंश का नाश होगा। ऐसा सुन वे बालक जो थे डर गए, और श्री कृष्ण जी के पास दौड़े-दौड़े श्री कृष्ण जी के पास गए और बोले कि पितामह, हम लोगों ने दुर्वासा ऋषि के पास हँसी-मज़ाक में ऐसे-ऐसे पहुँच गए थे, तो उन्होंने इस तरह से कहा है। अब बहुत श्री कृष्ण जी तो सब कुछ जानते थे, वो बहुत चिंतित हुए, और उन्होंने कहा कि ये जो पेट पे तुम लोग कढ़ाई बाँधे हो, उसको एकदम नष्ट कर डालो, नहीं तो ये जो है हमारे वंश का नाश का कारण बनेगा। चूँकि वो धातु का था, और उसको जो है विनिष्ट कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। लेकिन जो कढ़ाई को पकड़ने वाली जो कुंडी होती है, हैंडल होती है, एक रेत में रह गया था, यानी नदी में रह गया था वो, उसको क्रश नहीं किया जा चुका था, नहीं कर पाए थे लोग। और
ऐसा होता है कि और कहे कि तुम लोग जाओ, इसको फेंक देना, इसको नष्ट कर देना कढ़ाई को, और सभी लोग स्नान कर लेना। और गर्भस्थ शिशुओं को छोड़कर जितने हो, सब के सब जाओ, स्नान करो, नदी में स्नान करो, ताकि तुम लोग के पाप धुल जाए। और ऐसा सुनने में आता है, और उस प्रवचन में हमने सुना था कि सब आपस में लड़ करके आपस में लड़ने के बाद उनका मृत्यु हो गई थी, कोई बचा नहीं था। अकेले बच गए थे श्री कृष्ण जी, और चिंतित थे, क्योंकि वहाँ की महिलाएं जो है, केवल जो गर्भवती महिलाएं थी, वही जो है उनको पुत्र का, चाहे जो आगे के वंश का उम्मीद था। लेकिन जिनके भी छोटे छोटे बच्चे थे वो भी मारे जा चुके थे, और पुरुषों के मारे जाने के बाद स्त्रियां जो है विधवा हो गई। जो शादीशुदा स्त्री थी वो विधवा हो गई, जो पुत्रवती थी वो पुत्रहीन हो गई, केवल गर्भवती महिलाएं ही बच गई। कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी चिंतित थे, और वह एक पेड़ के नीचे लेट गए, चूंकि अंधेरा हो गया था, और उनके पैर में जो है मणि थी, जिसकी वजह से उसमें से प्रकाश निकल रहा था। तो इसके पहले एक बात और है कि एक भील था, एक आदिवासी था, एक भील था। वह शिकारी था। वह शिकारी जो होते हैं, शिकार करने के लिए हथियार बनाते रहते हैं, और नदी में बालू में रेत में दबा हुआ वह लोहे का जो हैंडल है उसको मिला था। वो उसे अपने घर लाया था, और उसको जो है खूब तेज करके पहना, धारदार जो है नुकीला, उससे तीर बना लिया था, एरो एरो बना लिया था। और जो जंगल में शिकार करने वाले आदिवासी होते थे, वह अपने हथियार में कृत्रिम तरीके से अपने अपने हिसाब से जो है उसमें कुछ पॉइजन टाइप का लगा देते थे, जहर टाइप का, कि अगर जानवर को हम मारें तो वह बेहोश हो जाए, मर जाए, ऐसा कुछ। तो श्री कृष्ण जी पेड़ के नीचे लेटे हुए थे, अंधेरा था, कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उनके पैर का जो मणि जो था, पैर में जो मणि था वो चमक रहा था। हो सकता है उनके पादुका में वो मणि जड़ा हो। उसके चमक को देख करके उस शिकारी को लगा कि कोई जानवर है, उसकी आंखें जो है चमक रही हैं, अंधेरा है। वो पेड़ के ओट में छिप कर तीर चला दिया। तीर सही निशाने पर लगा, श्री कृष्ण जी के पैर में जाकर चोट लग गई। जब उधर से कराहने की आवाज आई, तो हिम्मत करते हुए शिकारी पेड़ के पीछे से सामने आया और देखा। जब पास में जाकर देखता है, तो देखता ही तो द्वारिकाधीश है, या श्री कृष्ण जी हैं। लगा चिल्लाने रोने, कहा प्रभु जी, मुझसे बहुत गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने कहा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुम कुछ मत बोलो। तो कहा क्यों नहीं, हम अनजाने में आपके ऊपर तीर चला दिए। ये तीर जो है जहर में डूबा हुआ तीर था, आपको नुकसान हो जाएगा इससे। उन्होंने कहा कि अब तो मेरा अंत समय आ गया है, लेकिन तुम किसी से मत कहो कि ये काम तुमने किया है। भगवान भगवान है, दैवीय शक्ति जिनके पास होती है वो सब कुछ क्षमा कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जब त्रेता में मैं राम के रूप में अवतरित हुआ था, उस समय तुम्हारा जो जन्म था वो बाली के रूप में हुआ था। दोनों भाइयों के झगड़े में मैंने तुझे पेड़ के ओट से, यानी वृक्ष के पीछे से, वृक्ष का सहारा लेकर जो है उसमें छिप कर मैंने तुमको तीर मारा था। तो मैंने जानबूझकर तुमको मारा था, और आज कर्म का फल अकाट्य है। तुम मारे, भले ही अनजाने में मारे, लेकिन तुमने मुझे तीर मारा, और मेरे मारने से तुम्हारी मृत्यु हो गई थी, प्राण पखेरु उड़ गए थे, और वही अब काम होगा, मेरा भी प्राण पखेरु उड़ जाएगा। ऐसे में अर्जुन को सूचना दे दो, पांचों पांडवों को सूचना दे दो, ताकि वो मेरे पास आए और कुछ बात उनसे कहें हम। लेकिन तुम मत बताना कि कैसे क्या हुआ है। वो शिकारी दौड़े दौड़े गया, और पांचों पांडवों को बुला कर लाया, और उनके सामने खड़ा कर दिया। श्री कृष्ण बोले, देखिए, आप लोग अब तपस्या करने के लिए चले जाइए, क्योंकि ऐसी ऐसी घटना घटित हो चुकी है। सभी यादव वंश के जितने पुरुष थे, बालक थे, सभी मारे गए। केवल विधवा महिलाएं बची हैं, और वो महिलाएं बची हैं जो गर्भवती हैं। उनको भी लेकर के कहीं आप सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दीजिए, अपने साथ लेते जाइए, क्योंकि हम अब नहीं रहेंगे, मेरा अंत समय निकट आ गया है। और हे अर्जुन,
आप भी पांचों भाइयों सहित कहीं तपस्या पर निकल जाइए, क्योंकि आप लोगों ने भी महाभारत के युद्ध में काफ़ी नरसंहार किए हैं। लड़ाई में बहुत सारे लोगों का मृत्यु जो है, लोगों की मृत्यु आप लोगों के हाथ से हुई है। आप भी जाइए और तपस्या करिए ताकि पाप समाप्त हो जाए। इस पर अर्जुन गुस्सा आ गए और बोले कि मैं तो महाभारत की लड़ाई महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मैं अपना हथियार नहीं उठा रहा था, हथियार डाल दिया था। लेकिन आपने तो कहा था कि हे अर्जुन, लड़ो, अगर जीत गए तो सुख भोगोगे, राज भोगोगे, और मृत्यु हुए तो वीर गति को प्राप्त होगे। और किसी की मृत्यु नहीं होती है, अपना कर्म करो। और आज आप ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि समय परिस्थिति जैसी थी, हमारे मन पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। कैसे कैसे कहाँ से मैंने उपदेश दिया मुझे पता नहीं। वो कोई और शक्ति होगी जो मुझसे ये बात मेरे माध्यम से कहलवाई। लेकिन ये नहीं है कि कर्म का फल नहीं मिलता है, कर्म का फल मिलता है। अर्जुन काफ़ी नाराज हुए और उनके कहा अनुसार वहाँ की विधवा महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बेसहारा महिलाओं को सुरक्षित स्थान पर लेकर के चलने के लिए तैयार हुए। तो कहानी बहुत लंबी है, लेकिन हम इतना कह रहे हैं कि छोटी सी एग्जाम्पल मैंने अपने कैंडल का दिया, दिया का दिया, दीपक का दिया, कि थोड़ा सा टच होते ही हमारा हाथ जल जाता है और हमको बहुत कष्ट होती है। तो जब जानबूझ करके गलती हम करते हैं तो उसका तो फल भुगतना ही पड़ेगा। आज सिर्फ इतना ही, अपने कर्म हमको सही रखना है। मैं सिर्फ उपदेश नहीं दे रही हूँ, मैं भी अपने आदत में धीरे धीरे इस चीज़ों को शामिल कर रही हूँ, ताकि माफ़ी खुदा से और खुदा के बंदों से मैं ज़्यादातर प्रयास करूँगी कि मेरे से गलतियाँ ना हो, किसी का हृदय हमारे बाणी से, मेरे कर्म से व्यथित ना हो। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम कहेंगे कि हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने मन पर नियंत्रण रखिए, कर्म का ध्यान रखिए, और कर्म का फल अकाट्य है, जो बोएंगे वो काटेंगे, और हम काट भी रहे हैं। जैसा कि उसका फल हमारे सामने है, प्रतिदिन होता है। विदा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।